अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारा है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज़ का किसी दूसरे चीज़ के अंदर डिज़ोल्व हो जाना, सॉल्युबल हो जाना। सॉल्युबिलिटी एक फ़िज़िकल प्रोसेस है, ये केमिकल प्रोसेस नहीं है। असल में होता ये है कि सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल के दरमियान में जगह होती है ना, उस जगह को सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स फिल कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो फ़िज़िकली एक दूसरे के अंदर शामिल हो जाते हैं और हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, फ़िज़िकल प्रोसेस को रिवर्स भी कर सकते हैं। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद हमारा मेजर टॉपिक होगा टेम्परेचर के असरात सॉल्युबिलिटी पे। अमाउंट ऑफ सल्यूट दैट डिज़ोल्व्स इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। अगर आप सॉल्वेंट का 100 ग्राम लें, उसमें सल्यूट कितनी मकदार में डिज़ोल्व होगा एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक ख़ास टेम्परेचर पर, उसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी। अब हम ये देखते हैं कि टेम्परेचर के सॉल्युबिलिटी पर क्या असरात होते हैं। ये कॉमन हमारे नोटिस में बात आई है कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो चीज़ें डिज़ोल्व होना ज़्यादा शुरू हो जाती हैं। मसलन ठंडे पानी में चीनी घोलो तो और या नमक घोलो तो देर से खुलता है और अगर गर्म में घोलो तो जल्दी खुलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस। मीन्स विद द इंक्रीज़ इन टेम्परेचर विल इंक्रीज़ द सॉल्युबिलिटी। इससे एग्जाम्पल नॉर्मल उन्होंने दी है कि इफ़ 34.7 kilograms of पोटेशियम क्लोराइड इज डिज़ोल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 20 डिग्री पर वो 34.7 होती है तो अगर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें, उबाल बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दें तो 56.7 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड डिज़ोल्व हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि वो ऑलमोस्ट दुगनी डिज़ोल्व हो जाएगी 100 डिग्री पर होने की वजह से। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ ही ज़्यादा डिज़ोल्व होना शुरू हो जाए। अब हम ये देखते हैं कि अगर लिक्विड्स के अंदर अगर गैसेस डिज़ोल्व हुई हुई हैं, मसलन पानी के अंदर गैस है, पानी के अंदर ऑक्सीजन जो डिज़ोल्व हुई हुई है, उन पर भी क्या यही असरात होते हैं कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो हम ये देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इंक्रीज एंड दे स्प्रेड अपार्ट फ्रॉम द लिक्विड। लिक्विड के अंदर जो डिज़ोल्व हुई थी, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वो निकल के बाहर फैलना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स देखते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। आपको पता है कोई भी सॉलिड हो, ज़्यादातर आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनके हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, लेकिन जब हम उनको डिज़ोल्व कर रहे होते हैं किसी चीज़ में, टेम्परेचर बढ़ता है तो उनके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। इंक्रीज़ इन टेम्परेचर इंक्रीज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स और मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ द सल्यूट कोलाइड विद सॉल्वेंट ऑफ द सॉल्वेंट फॉर सॉल्युबिलिटी। जितने ज़्यादा उनकी आपस में टकराव होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। इसको हम ये कहते होते हैं कि एक्टिव मैस, जितनी एक्टिव कोलिजन्स हो रही होती हैं मॉलिक्यूल्स की, उतनी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। जितना वो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे सॉल्युबिलिटी कम होगी। ये चीज़ें तो हमने ये देखा कि गैसेस के ऊपर लिक्विड्स के अंदर सॉल्युबिलिटी का क्या असर है, नॉर्मल सॉलिड्स के अंदर सॉल्युबिलिटी का क्या असर है टेम्परेचर का। अब हम ये देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी के ऊपर उल्टे असरात टेम्परेचर के कहाँ होते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी कम होना शुरू हो जाती है। Although solubility increase with the increase in temperature, but there are some compounds whose solubility decrease with the increase in temperature. For example, sodium sulfate and calcium hydroxide। ये सिर्फ दो नाम है, इसके अलावा भी लिस्ट बहुत लंबी है। और इसके अलावा gases dissolve less in warm water, less in water with increase in temperature. For example, oxygen dissolve less in warm water and fish in the aquarium became restless on the warm days। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तो हमें ख़ुद भी फील होता है कि जो हवा है वो गर्म होकर और ऊपर चली जाती है, हवा का प्रेशर नीचे कम हो जाता है, जिसकी वजह से इर्द गिर्द की हवाएं आती हैं और वो विंड साइकिल बन जाती होती है। तो जितना ज़्यादा गर्मी होगी उतनी ज़्यादा गैसेस डिज़ोल्व होना कम हो जाएंगी अपने एनवायरनमेंट में या सॉलिड में या लिक्विड में। तो आपने देखा होगा कि फिटकड़ी या कोई चीज़ जिसके अंदर पानी या कोई चीज़ डिज़ोल्व हुई है तो उसको आप गर्म करें तो वो अकड़ जाती है, खुश्क हो जाती है, पानी एवेपोरेट हो जाता है, तो उनकी सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाती है। तो ये चंद चीज़ें हमने पढ़ी थी, ये भी हमारा एक मेजर टॉपिक था। बस बच्चों, यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हुआ।